यार गौरी एक बात सुन, ये तो साबित है ना कि वो फ्रॉड कर रहा था। अरे भाई फ्रॉड हुआ तो नहीं ना, एन मौके पे तुम्हें पता चल गया और वो गायब हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि दूसरे केस पर बात करते हैं। देखो रूही जो है वो उसके निकाह में है और उससे एक बच्ची भी है। क्या आप लोगों को पता है कि जावेद कहाँ है, कोई राब्ते में है उससे? नहीं। देखो उससे कांटेक्ट करना जो है ना बहुत ज़रूरी है। बैठो बेटा। गुफ्तगू ये हो रही है कि हम शामिर, मेरा मतलब जावेद, जो भी उसका नाम है, हम उससे राब्ते में हैं या नहीं है। हम में से तो कोई नहीं है, लेकिन मैं रूही से पूछता हूँ अगर उसका कोई राब्ता हुआ। ठीक है, उससे कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कल से तो बेहतर होगा कि आप कर लें, लेकिन नहीं, मेरी तरफ से यानी वकील की तरफ से पता किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पता तो चले कि वो आखिर चाहता क्या है। आई डोंट नो अबाउट हिम, लेकिन रूही तलाक चाहती है। देखो बहुत से नुकात जो है ना वो उसके खिलाफ है। 2.5 साल से वो बिल्कुल गायब है, ना नक्ता उसने नहीं दिया, और सबसे बड़ी बात यह कि बच्ची उसकी एब्सेंस में पैदा हुई है और उसका कोई खर्चा भी नहीं दिया। मेरे ख्याल से हमारा केस बहुत मजबूत है। तो फिर बात सुन, देर किस बात की, केस दायर करो। देखो मसरूर, मेरे ख्याल से हमें रूही से मिलना पहले ज़रूरी है। देखो होता यह है कि तलाक या खुला की सूरत में जो माइनर बच्चे होते हैं उनकी कस्टडी अमूमन माँ को ही दी जाती है। बाप को सिर्फ वो सूरत में कस्टडी दी जाती है अगर वो ये साबित कर दे कि माँ जो है वो जहनी मरीज़ा है या जिस्मानी आर्जे में मुब्तला है या फिर उसका किरदार मशकूक है। ठीक है, हमारे केस में तो ऐसा कुछ नहीं है। गौरी अंकल, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि रूही की उस आदमी से जान छूट जाए, बस। हाँ देखो मेरे ख्याल से उससे मिलकर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो बंदा लालची हुआ तो हमें ना केस करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और बेटा तुम्हें पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग तो खबरों की भी पैसे लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है और वो चाहता क्या है। नहीं गौरी भाई, हम उससे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन मीनवाइल आप तलाक और खुला का जो कार्रवाई ना वो करें। हम किसी भी तरह गाफिल रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। डन सर, हो जाएगा। आप ऐसा करें कि रूही से ज़रूरी कागजात ले लें, ठीक है ना? मैं केस की तैयारी करता हूँ, फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना? ठीक, मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच गौरी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। ओके buddy. टेक केयर। आई एम नॉट वरीड, नो आई एम नॉट वरीड। टेक केयर। वाली साहब आपका खुला का केस फाइल कर रहे हैं, एक बार मिलना चाहते हैं वो आपसे। तो उन्होंने शम्मू के केस में भी ना सारे डॉक्यूमेंट्स खुद ही जमा करवाए थे, शम्मू को नहीं जाना पड़ा था। वो हमारे फैमिली लॉयर हैं, बहुत पुराने। तफसील चाहिए उन्हें, हर उस बात की जो आपकी फेवर में जाए, और वो बात भी जो आपकी फेवर में ना जाए। मैं मिलूंगी उनसे। मैं हीरा की कस्टडी पे भी बात करना चाहती हूँ। की थी इस बारे में उनसे बात, इसीलिए वो मिलना चाहते हैं आपसे, ताकि वो सारी वजूहात जो बच्ची की कस्टडी के केस में कोर्ट में आपकी फेवर में जाएं, वो शामिल कर सकें।
मैं सब सच बताऊंगी उन्हें, जो कुछ भी हुआ वो सब बताऊंगी। जावेद ने कोई कांटेक्ट किया? वो बहुत चालाक आदमी है, नए नए नंबर से मुझे कॉल करता है और जब मैं कॉल बैक करती हूँ तो आगे से फोन बंद होता है। मुझे नहीं लगता वो रब्ता करेगा। बहरहाल वाली साहब आपका केस फाइल कर रहे हैं। शम्मो के केस में भी यही हुआ था। जमशेद कोर्ट में नहीं आया तो कोर्ट ने उसके अगेंस्ट वर्डिक्ट दे दिया था। बट ऑब्वियसली ये खुला का केस है। सो कहाँ जा रहे हो? जाग रही हो अभी तक? हाँ, तो तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती, पता तो है तुम्हें। बहुत ही बुरी हैबिट है तुम्हारी। खैर तुम जाके सो जाओ, मैं निकल रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो सब? यार वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी ना जिससे डील हुई थी, डील में थोड़ा मसला हो गया। FIR का सीन हो गया। FIR? किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ और किसके खिलाफ होगी? क्यों? मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? मतलब मैं कहाँ रहूंगी? खुदा की बनाई इतनी बड़ी जमीन है, रास्ता भी मिल जाएगा और पैर फैलाने के लिए जगह भी। पर हाँ पार्टनर, तो अपना इंतजाम कर लो। सुनो, मैं क्या अपना इंतजाम करूं? मजाक कर रहे हो ना तुम? क्या कह रहे हो तुम? और हाँ हो सकता है थोड़ा नजला तुम पे भी गिरे। क्यों? मुझ पे क्यों? बीवी हो तुम मेरी, COO हो इस कंपनी की, शेयर होल्डर हो बराबर की। FIR में तुम्हारा नाम भी तो आएगा ना। हो सकता है थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो तुम्हारे लिए, देख लेना। I'll see you when I'll see you, okay? मैं जानबूझ के किया ना मेरे साथ। हाँ, मुझे इस हालत में कहाँ छोड़ के जा रहे हो तुम? चिल्लाओ मत इस हालत में, ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मेरी जान, मेरी बात को समझो। मैं एक बिजनेसमैन हूं, शादी मेरे लिए एक डील थी। डील खत्म, पैसा आजम, शादी खत्म। धोखेबाज! धोखा दिया तुमने मुझे! इस हालत में नहीं चिल्लाओ, ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। कौन सा धोखा? मैंने जिनसे लिया वो अवाम को खा के बैठे हैं। मैंने 3-4 करोड़ खा ली तो क्या गया किसी का। ओके बाय, जावेद! सी यू। जावेद! आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या? सॉरी, सॉरी, सॉरी। सो जाओ। मैं मुसलसल जावेद से निकाहनामा मांगती रही, लेकिन वो मुझे टालते रहे। उन्होंने मुझे निकाहनामा कभी भी नहीं दिया। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई कागज जिससे हम ये साबित कर सकें कि जावेद आपका शौहर है? जैसे हर बीवी शादी के बाद कहती है ना कि उसका ID कार्ड चेंज होना चाहिए, बाप की जगह शौहर का नाम आना चाहिए। मैं भी जावेद से कहती थी कि ID कार्ड चेंज करा लेते, लेकिन वो कभी भी ये बात नहीं मानता था और वही मेरी बात सिर्फ टालता था। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों। एक एड्रेस भी दिया था जावेद ने मुझे जब मैं लाहौर से कराची आ रही थी इनके साथ। वो एड्रेस तक गलत था। आपके पास उसका फोन नंबर है? मेरे पास है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सेंड कर दो। I've already sent it to you. ठीक, मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ओके।
लगता है कि उसने सिम बंद कर दी है। प्रोफेशनल चीटर है। समरीन, तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? मैंने गौरी साहब आपको कॉल। गुड। इसे हम केस की फाइल के साथ लगा सकते हैं, लेकिन अगर जावेद से कांटेक्ट नहीं हुआ तो हम ये तस्वीर अखबार में इश्तिहार के तौर पे भी छपवा सकते हैं। मेरे ख्याल से मुझे आप इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। बस एक फेवर और चाहिए आपसे। रूही की तरफ से एक कंप्लेंट चाहिए जिसमें ये बताया गया हो कि जावेद की तरफ से इसको और हेरा की जान को ख़तरा है। आप कंटेंट भेज दीजिएगा, ये अपने तरीके से लिख लेंगी और फिर मैं इनके साथ जाके थाने में वो सबमिट करवा। डन। मैं अभी ऑफिस जाके आप लोगों को ड्राफ्ट भिजवा देता हूँ। थैंक यू सो ठीक है। मच। बहुत शुक्रिया। फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, ओके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू समरीन।